हेलो एवरीवन, गोल्ड को हम इस वीक के एनालिसिस के लिए देखते हैं। सबसे पहले हम गोल्ड को डेली के टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास गोल्ड में लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो था गोल्ड में डेली के टाइम फ्रेम में वो यहाँ पर था, इस एरिया पर। और उसके बाद फिर गोल्ड ने ये वाला कंफर्म लो लगाया और उसके बाद न्यू हाई गोल्ड ने एस्टैब्लिश किया जो कि ये वाली प्राइसेस हैं 55.99 की। और न्यू हाई स्टैब्लिश करने के बाद गोल्ड में एक डिप आया और यहाँ पर फिर प्रॉफिट टेकिंग हुई ये सारी। और यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट गोल्ड का ब्रेकर एरिया था जिसकी मैं प्राइसेस आपको बताता हूँ, ये वाला गोल्ड का ब्रेकर एरिया था, इसका टेस्ट हुआ और नीचे इसकी नो सप्लाई मौजूद थी, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और नो सप्लाई। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई इसकी ब्रेकर की और साथ ही नीचे जो कि ऑर्डर ब्लॉक और नो सप्लाई मौजूद थी ये डेली में ये वाली। तो यहाँ पर इसका टेस्ट के बाद मार्केट फिर अपसाइड के ऊपर जाना शुरू हो गई जो कि यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर इसने बिल्ड किया, ये देखें। तो यहाँ पर फिर ये अपसाइड के ऊपर टेस्ट और इसके बाद कंटिन्यूशन यहाँ पर हुई। अब क्या हो रहा है डेली में, तो हमारे पास क्लियर कट गोल्ड बुलिश है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी बना चुका है, ओवरऑल भी गोल्ड बुलिश ही है डेली में, क्योंकि हम पीछे देखते हैं तो बैकग्राउंड में भी सारी ये बुलिश वेव ही चल रही है। और ये वाली सारी प्रॉफिट टेकिंग थी जो कि हम इसको नोटिस कर चुके हैं और पहले भी इसको पहले वाले फोरकास्ट में भी इसको हम डिफाइन कर चुके हैं कि ये सारी प्रॉफिट टेकिंग थी। अब डेली का बयास तो हमारे पास यही है कि गोल्ड सिंपली बुलिश है। तो अब हम चलते हैं इसको H4 में जाके देखते हैं। H4 में हमारे पास ये वाला एरिया एक की रिजेक्शन का एरिया था, ये वाली प्राइसेस, और ये रिजेक्शन थी, यहाँ से बार बार प्राइसेस डाउन साइड के ऊपर आ रही थी और ये सारी रेंज यहाँ पर चल रही थी। और अब ये रिजेक्शन ब्रेकआउट हो चुकी है और अब इसके ब्रेकआउट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सप्लाई एरिया मौजूद है गोल्ड में वो ये वाली प्राइसेस हैं। इसकी मैं आपको प्राइसेस 53.38 से लेकर 53.77 का ये वाली हमारे पास गोल्ड में नेक्स्ट रिजेक्शन है। और अब यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको ये देख रहे हैं कि ये रीटेस्ट अगर करने आता है यहाँ पर तो अपना ये वाली जो इसकी रिजेक्शन थी अब ये ब्रेकआउट हो गई है और यहाँ पर ये अब रिजेक्शन बिकम सपोर्ट ब्रेकआउट के बाद, तो ये रीटेस्ट के लिए आता है। तो इसको हम अपसाइड के ऊपर देख रहे होंगे टूवर्ड इसका जो एरिया बन रहा है वो इसका बन रहा है 53.38 से लेकर 53.37 का 53.77 का एरिया। तो यहाँ पर हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, या अगर ये क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इसके बारे में भी हम बात करते हैं तो या फिर ये यहाँ पर डायरेक्ट जाने के बाद अगर ये पुल बैक करता है इस एरिया के ऊपर तो फिर ये नेक्स्ट अपसाइड के ऊपर हम इसको देख रहे होंगे और इसकी कंटिन्यूशन इसके ब्रेकआउट के बाद हम नेक्स्ट इसको कंटिन्यूशन इसकी अपसाइड के ऊपर देख रहे होंगे। तो इसमें अब हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो है कि ये भी हो सकता है कि हमारे पास ये अगर डाउन साइड के ऊपर आता है तो अगर डबल बॉटम का एरिया जो हम इसका देख रहे हैं मैं आपको वो भी मार्क करके देता हूँ। ये वाली रिजेक्शन हमारे पास ब्रेक हुई थी और यहाँ पर इसका डबल बॉटम का एरिया है बन रहा है, इसके टेस्ट के ऊपर भी हम इसको बाइंग साइड के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, यानी अगर ये ऐसे नीचे आता है तो यहाँ पर टेस्ट के बाद हम इसमें अपसाइड की कंटिन्यूशन देख रहे होंगे। तो ये लेवल आप मार्क करके रखें अपने पास, वीकली के लेवल्स इनके ऊपर हम खास नज़र रखेंगे इस वीक में। तो इन लेवल्स के ऊपर ही अराउंड ही मार्केट चल रही होगी। हम चलते हैं, अब हम चलते हैं H1 में कि H1 में क्या हो रहा है। इसको हम एक सेकंड के लिए विजिबल रखते हैं, सिर्फ H4 में ही इस वाले लेवल्स को विजिबल रखते हैं। और ये हमारे पास H1 है। अब करंटली सिचुएशन जो है वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी आपके सामने है इस टाइम के ऊपर। अच्छा, अभी इस वक्त हम देखते हैं राइट नाउ के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है इस वक्त थोड़ी सी रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर जा रही है, क्योंकि हमने ईरान एंड US के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो नज़र आ रहा है
मिडल ईस्ट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हमें नज़र आ रहा है। एंड एवरी टाइम वी सी दीज काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, तो एक चीज़ हमें नोट करनी है कि रिस्क ऑफ और रिस्क ऑन सिचुएशन क्या होती है। सो रिस्क ऑफ सिचुएशन ये है कि जब कभी मार्केट में कोई इस तरह का इवेंट हो जाए जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, जैसे कोई जियोपॉलिटिकल वॉर स्टार्ट हो जाए या कोई कोविड की तरह की सिचुएशन स्टार्ट हो जाए या कोई टैरिफ की तरह की सिचुएशन हो जाए, तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं इसमें फिर इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस को शेक कर देती हैं और इन्वेस्टर्स रुख करते हैं फिर सेफ हेवंस की तरफ। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सेफ हेवंस, तो गोल्ड इज़ वन ऑफ दोज जो कि हमेशा से सेफ हेवन के तौर पर इसके साथ ट्रीट किया गया है। तो एक तो गोल्ड का ये सारे का सारा कॉन्टेक्स्ट हमें पता है ऑलरेडी, और किस तरह से हम बायर्स हैं और बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड कर रहे हैं और बाइंग करते जा रहे हैं। अब इस वक्त रिस्क ऑफ सिचुएशन दोबारा से पोटेंशियल है कि मार्केट जब मंडे को ओपन हो, तो अभी हमने जो कि न्यूज़ देखी है कि इस तरह की न्यूज़ देखने को मिल रही है, और जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जब जियोपॉलिटिकली हार्मफुल होती है, रिस्क ऑफ इन्वायरमेंट बन जाता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपने रिस्की एसेट्स क्लास को बाय करने से गुरेज करना है और सेफ हेवंस को आपने सेल करने से अवॉइड करना है। अब यानी गोल्ड को सेल करते हुए एहतियात बरतनी चाहिए, जापानीज येन को शॉर्ट करते हुए एहतियात बरतनी चाहिए, और स्विस बैंक को शॉर्ट करते हुए आपको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि दीज सिचुएशंस आर दीज एसेट्स आर सेफ हेवंस। और एट द सेम टाइम जैसे रिस्की एसेट्स हैं, जैसे बीटीसी है, जैसे कि यूएस स्टॉक्स है, S&P 500 है, स्टॉक्स है, रिस्की करेंसीज है जिसमें AUD है, USD कैनेडियन डॉलर है, इन चीज़ों को हमने, ये सारी करेंसीज और एसेट्स और स्टॉक्स हैं, ये रिस्की एसेट्स हैं, तो इन सब को आपने बाइंग करने से एहतियात करनी चाहिए और इनको डाउन साइड पर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होती है और रिस्क ऑन एसेट्स जो होते हैं वहां से पैसा निकलकर पैसा रिस्क ऑफ सेंटिमेंट वाले एसेट्स में आता है। और जब कि हम जानते हैं कि गोल्ड का ट्रेंड तो है ही बुलिश, ऑलरेडी बुलिश है, और हम इसमें बाइंग करते जा रहे हैं, तो ये इसको मजीद पुश करेगा अपसाइड की तरफ। सो गोल्ड के अंदर अब मोर रूम ऑफ अपसाइड डायरेक्शन बन चुका है, और जाहिर सी बात है कि आपको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा है कि हम बाइंग ही देख रहे हैं, और क्योंकि गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है और ये इस चीज़ को मज़ीद हीट अप करेगा, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी है, तो इसको ये मज़ीद गोल्ड बुलिश साइड के ऊपर जाएगा। अच्छा, तो अब हम चूंकि इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि गोल्ड फंडामेंटली भी बुलिश है और गोल्ड टेक्निकली भी हमारे पास बुलिश है, और जो फंडामेंटल्स हैं वो गोल्ड को मज़ीद ट्रिगर करेंगे बुलिश साइड की तरफ। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि H1 में कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनको हम जहां पर हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे होंगे और ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल्स हम ड्रा कर रहे होंगे। तो हमारे पास क्योंकि ये चीज़ हमने जो लेवल हमने H4 के अकॉर्डिंग निकाला, रिजेक्शन का एरिया हमारे पास ऊपर मौजूद है जिसकी प्राइसेस मैंने आपको बताई कि 53.38 से लेकर 53.77 तक की हमारे पास ये पहली रिजेक्शन होगी गोल्ड के लिए। लेकिन उसमें सिनेरियो ये होगा कि आया कि गोल्ड डायरेक्टली अपसाइड के ऊपर जाता है या पहले उस डायरेक्टली अपसाइड पर जाने से पहले एक बार ये यहाँ से रिट्रेसमेंट करता है डाउन साइड के ऊपर, और पहला लेवल तो हमारे पास यही वाला होगा H4 में, जिसकी प्राइसेस मैंने आपको बताई 52.48 से लेकर 52.27 के एरिया तक। तो अगर गोल्ड H1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस लेवल के ऊपर आता है, तो हम यहाँ पर कोई M5 में या M3 में या M15 में कोई एविडेंस अगर हमें मिलता है, तो हम पहली बाइंग यहाँ से अपॉर्चुनिटी देख रहे होंगे, जिसका पहला टारगेट ये वाला होगा और 52.74 का, और उसके बाद फिर हम इसको अपसाइड के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, और फिर यहाँ से एक पुल बैक ऐसे और फिर कंटिन्यूशन। तो ये फर्स्ट सिनेरियो होगा हमारे पास। उसके बाद जो सेकंड सिनेरियो है वो ये है कि गोल्ड अगर यहाँ से ही डाउन साइड के ऊपर आता है, तो हमारे पास यहाँ पर नीचे H4 की एक नो सप्लाई पड़ी है, जिसकी प्राइसेस मैं आपको इसकी भी प्राइसेस बताता हूँ। इसकी प्राइसेस है हमारे पास 51.90 से लेकर 51.69 के पास इसकी प्राइसेस हैं। तो यहाँ पर अगर हमें कोई साइन यहाँ पर कोई साइन मिलता है, तो हम इसको बुलिश साइड के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। और तीसरा सिनेरियो जो हमारे पास बन रहा है
वो ये वाला है कि अगर गोल्ड ये वाली डीपर पुल बैक लेता है, एक डीप रिट्रेसमेंट लेता है, तो उसमें फिर हम इसको डबल बॉटम के एरिया के ऊपर देख रहे होंगे, H1 का एरिया, और साथ ही इसके अलाइन हो रहा होगा H4 का एरिया। मैं आपको H4 का एरिया भी बताता हूँ, ये वाला एग्जैक्ट ये वाला एरिया H1 में भी अलाइन हो रहा है हमारे पास और H4 में भी अलाइन हो रहा है हमारे पास, और इसकी प्राइसेस है 5120 से लेकर 5120 से लेकर 5090 के एरिया के आसपास। तो यहाँ से फिर हम इसमें बाइंग साइड की कंटिन्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे होंगे न्यू इसके लिए सप्लाई, यहाँ तक की सप्लाई के लिए। और अगर ये वाली सप्लाई का ब्रेक हो जाता है, ये वाली सप्लाई अगर गोल्ड ब्रेक कर देता है, तो फिर इसको हम न्यू हाइज की तरफ देख रहे होंगे। यहाँ से यहाँ तक ये वाला अगर ब्रेक हो जाता है तो रीटेस्ट के ऊपर हम इसको न्यू हाइज की तरफ देख रहे होंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट मंडे को गैप अप के साथ ओपनिंग हो रही हो। तो आई होप कि मैंने आपको सारी स्टोरी क्लियरली सारा आपको एस्टेब्लिश कर दिया है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे गोल्ड में। और अंधाधुंध बाइंग भी नहीं, क्योंकि अगर हमारे पास जब तक हमारे लेवल्स के ऊपर हमारे पास कोई साइन नहीं आ जाता, तब तक हम कोई भी एंट्री नहीं ले रहे होंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा सारा कि हाउ टू ट्रेड इन दिस वीक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली आप पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।